Jen Aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and here we are talking on the new topic. एंड आज का जो टॉपिक है दैट इज बीबीसी की हर साल एक लिस्ट आती है 100 मोस्ट इंस्पायरिंग वुमेन। तो इस बार भी भारत की 3 महिलाओं का नाम जो है इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर आया हुआ है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन है। तो yes, 3 Indians have made it to the BBC list of 100 most inspiring women। और 3 नाम जो हैं दैट इज फर्स्ट नेम इज द विनेश फोगट, रेसलर है, आप सब इनके नाम से जानते होंगे। सेकंड इज पूजा शर्मा, ये नाम आप सबके लिए एक नया नाम होगा। एंड तीसरा नाम भी आप सब जानते हैं दैट इज द सोशल एक्टिविस्ट अरुणा रॉय। तो चलिए जानेंगे इनके बारे में डिटेल में। बाकी भी इंडियन अमेरिकन जैसे कि सुनीता विलियम्स जो कि नासा के एस्ट्रोनॉट है, वो भी इस लिस्ट में नाम उनका है। स्नेहा रवनौर जो कि 20 साल की है मात्र एंड शी इज एआई एक्सपर्ट, उनका नाम इसके अंदर है। नोबल लॉरेट नादिया मुराद, हॉलीवुड एक्टर शारन स्टोन, क्लाइमेट एक्टिविस्ट एडन कोलात्सू, रेप सर्वाइवर दैट इज जिसेल पेलिकॉट, ये भी कुछ और नाम है जो इस पूरी लिस्ट में शामिल है। तो चलिए हम जानते हैं भारत की इन 3 महिलाओं के बारे में और सबसे पहले बात करते हैं अरुणा रॉय के बारे में। तो सोशल एक्टिविस्ट अरुणा रॉय, इन्होंने अपना करियर पहले सिविल सर्विसेज में बनाया था लेकिन उसको इन्होंने बीच में ही छोड़ दिया था एंड डायरेक्टली इन्होंने काम करना शुरू कर दिया रूरल कम्युनिटीज के लिए। उनके जो राइट्स है उनके लिए इन्होंने एम्पावर करना शुरू किया उनको। को फाउंडर हैं ये मजदूर किसान शक्ति संगठन की एंड वो हमेशा से फेयर वेजेस के लिए, वर्कर्स की ट्रांसपेरेंसी के लिए, इन सब चीजों के लिए काम करती आई हैं। इन्हीं के इन एफर्ट्स की वजह से एक लैंडमार्क लॉ जो कि 2005 में आया एंड दे जस्ट मेड सिटीजंस एनेबल की वो गवर्नमेंट से अकाउंटेबिलिटी की मांग कर सकते हैं। पीपल लेड इनिशिएटिव्स हैव अर्न्ड आवर न्यूमरस अवार्ड, प्रेस्टिजियस रामन मैग्सेसे अवार्ड भी इनको मिल चुका है एंड वी ऑल नो कि हाउ इम्पोर्टेंट अवार्ड इज दिस डन। तो यस, दिस इज अरुणा रॉय एंड शी आल्सो मेड टू दिस पर्टिकुलर लिस्ट बीबीसी's 100 इंस्पायरिंग वुमेन। नेक्स्ट इज पूजा शर्मा, ये एक और भारतीय जो रिकॉग्नाइज करते हैं अपने कल्चर को एजुकेशन कैटेगरी में। तो अगर बात करें कि इनकी जो सबसे मेन चीज है, आज तक कम से कम 4000 अनआइडेंटिफाइड बॉडीज हैं जिसके इन्होंने फ्यूनरल राइट्स कराए। बहुत सारी ऐसी बॉडीज मिलती है जिनका कोई फैमिली हमें देखने को नहीं मिलती या कोई भी जो फाइनल राइट्स होते हैं वो करने वाले नहीं मिलते। तो इसी तरह के जो है पूजा शर्मा ने आज तक 4000 बॉडीज का जो फ्यूनरल राइट्स किए। बोला यह जाता है कि एक इनकी पर्सनल ट्रेजेडी थी दैट वाज इन द ईयर 2002, इनके बड़े भाई की डेथ होती है एंड जैसे कि हम जानते हैं हमारे धर्म में फ्यूनरल राइट्स के लिए नॉर्मली बेटों को बोला जाता है कि दे विल बी डूइंग, बट कोई भी आगे नहीं आया। तो उस टाइम पे इन्होंने अपने भाई के जो है लास्ट राइट्स किए थे एंड उसके बाद से ही इन्होंने ये संगठन शुरू किया। हालांकि उसके बाद भी इनकी एक खुद का एनजीओ है जो बहुत सारे ऐसी चीजों के लिए, चाहे वो एनवायरमेंट के लिए, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के लिए भी ये काम करते हैं। So, पूजा शर्मा दिल्ली से ये ताल्लुक रखती हैं एंड ये आज तक इस चीज में काम कर रही हैं। नेक्स्ट इज विनेश फोगाट, 3 टाइम ओलंपियन है ये। वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट डेकोरेटेड रेसलर्स में इनका नाम आता है। नंबर ऑफ मेडल्स इनके नाम पे जो वी ऑल नो वर्ल्ड चैंपियनशिप के हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम। इस साल इन्होंने हिस्ट्री बनाई, पहली भारतीय महिला जो ओलंपिक के फाइनल तक गई। लेकिन हम जानते हैं बहुत ज्यादा इशू हुआ था, वेट की इशू की वजह से, कुछ ग्राम्स के इश्यूज की वजह से ये डिस्क्वालीफाई हो गई थी। ये स्पोर्ट्स से अब रिटायर हो चुकी हैं एंड शी ज्वाइंड पॉलिटिक्स नाउ। काफी आउटस्पोकन क्रिटिक रही हैं ये एंड आप जानते होंगे एक मुद्दा जो उठा था, जो चीफ है इनके रेसलिंग फेडरेशन के दैट इज ब्रजभूषण, उनके अगेंस्ट में कि यस जो भी वायलेंस था या जो सेक्सिस्ट एटीट्यूड था, देन हरास किया जा रहा था फीमेल एथलीट्स को, उसके साथ जो भी अगेंस्ट में सारा का सारा प्रोटेस्ट किया गया था, ये उसको लीड कर रही थी। सो यस, विनेश फोगाट इज आल्सो इनटू दिस पर्टिकुलर लिस्ट। तो ये तो थी हमारी 3 भारतीय महिलाएं जिन्होंने इस पर्टिकुलर लिस्ट पे नाम बनाया। आगे बात करते हैं कुछ और लोगों के बारे में, जैसे कि सुनीता विलियम्स, नो डाउट इंडियन ओरिजिन की हैं ये। इनको भी इस पर्टिकुलर लिस्ट में इनका नाम आया। रिमार्केबल करियर है इनका, रिटायर्ड नेवी हेलीकॉप्टर पायलट है ये। देन आज तक की सबसे ज्यादा स्पेस वॉक्स अगर किसी वुमेन ने की है तो वो खिताब भी सुनीता विलियम्स के नाम पे है। पहली पर्सन जो मैराथन रन किया है जिन्होंने स्पेस में, दैट इज 2007 में, तो वो भी इनके नाम ही ये जो किताब है।
विलियम जो है ये गई थी 8 दिन के मिशन पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एंड अबोर्ड किया था इन्होंने बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट जून 5 2024। बट कुछ टेक्निकल चैलेंजेस की वजह से अब वो वहां पर ही है अभी तक भी, स्टिल नाउ 8 मंथ्स इनको करीबन हो चुके हैं। कहा जा रहा है फरवरी 2025 तक इनको वापस लाया जाएगा। बट नो डाउट शी रियली मेड अ वेरी ग्रेट मार्क इन द स्पेस सेक्टर बाय एनी women till date. In the last, we'll be for sure talking about the Sneha Revanur. She's an Indian American activist and artificial intelligence में इन्होंने काफी ज्यादा नाम बनाया है। मात्र 20 साल इनकी उम्र है एंड अभी तक इन कम से कम 1300 मेंबर्स अक्रॉस 30 कंट्रीज को ये एडवोकेट करती है किस तरह से सेफ और इक्विटेबली एआई का यूज किया जाए। Her dedication has earned her numerous accolades जैसे कि यंगेस्ट इंडिविजुअल ऑन टाइम्स मैगजीन इनॉग्रेट लिस्ट में भी इनका नाम आया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ये प्रॉपर्ली काम करती हैं। सो ये थे कुछ नाम बीबीसी की टॉप 100 लिस्ट में जिनके सारे नाम आए थे। सो दैट्स ऑल विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अभी आपके स्क्रीन पे कुछ कोर्सेज फॉर एसएसबी इंटरव्यू, हर महीने बैचेस बैठते आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडी सीडीएस एफकैट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। और जब आप एनरोल करेंगे उस टाइम पे डिस्काउंट कोड दैट इज अ वॉरियर 10 आप यूज करना नहीं भूलेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।